मुत्तो रुवादिगुणो बंददि फासे ही अन्नमण्णे तव्विवरीदो अप्पा बंददि किद पोग्गलं कम्मं मुत्तो रुवादिगुणो अन्नमण्णे तव्विवरीदो अप्पा बंददि किद पोग्गलं कम्मं। मुत्तो माने मूर्तिक, रूवादि गुणों रूपादि गुण वाला जो मूर्तिक पुद्गल है वह बंधदि यानी बंध को प्राप्त होता है फासे ही माने स्पर्श गुण के द्वारा। अन्नमण्ये ही अन्य का अन्य में या अन्य को अन्य के द्वारा वह बांध लेता है स्पर्श गुण के द्वारा। तब विपरीदो अप्पा उसके जो विपरीत है वह अप्पा माने आत्मा बंधदि बंध जाता है। किद कैसे पोग्गलम कम्मम आत्मा उन पुद्गल कर्मों को कैसे बांध लेता है। पुद्गल कर्म तो पुद्गल तो अपने रूपादि गुणों के साथ में स्पर्श गुण के द्वारा आपस में बंध जाते हैं, लेकिन वो आत्मा को कैसे बांध लेते हैं यह प्रश्न यहाँ खड़ा किया है। इसी को हम इस तरह से समझें, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स possessing the qualities of color etc. mutually bind on account of their qualities of touch। उनके अंदर जो टच की क्वालिटी रहती है उसमें भी दो प्रकार की क्वालिटी होती है, एक स्निग्ध और रुक्ष। उसी को हम कहते हैं कि एक कोहेसिवनेस होती है और एक एरिडनेस होती है। द नेचर ऑफ द सोल इज क्वाइट अपोजिट या अपोज टू दिस। जो आत्मा का स्वभाव है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। देन हाउ इज इट दैट मटेरियल कर्मा इज बाइंड इट, वह उस मटेरियल कर्मों को कैसे बांध लेता है, ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा किया गया है ना। हमेशा आपको समाधान मिलते हैं, आज आपको एक प्रश्न भी मिला है और प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न को भी समझना अपने आप में बहुत ज्ञान का काम होता है। आचार्य महाराज उसी का पद्यानुवाद करते हुए लिखते हैं, स्निग्धादि स्पर्श वश आपस में मिले हैं, रूपादि भाव जड़ बंधन में, आत्मा अमूर्त जब है विधि बंध कैसा है ढूंढ वह छंद है पूछता अब तुम्हें यह छंद ऐसा। यह छंद के माध्यम से पूछा जा रहा है कि स्निग्ध आदि जो गुण हैं वह उस स्पर्श गुण की ही परिणतियां हैं, वह केवल पुद्गल में पाई जाती हैं। इसलिए पुद्गल के परमाणु आपस में बंध जाएं, स्कंद रूप बन जाएं, कोई बात नहीं, ये तो हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि आपने बहुत सिखाया है, तो अब हमें स्वीकार करने में आ रहा है। और फिर जब आपने इतना पुद्गल का वर्णन किया, इतना अजीब द्रव्य का वर्णन किया, औदारिक आदि 5 शरीरों का वर्णन भी उसके साथ हुआ, और फिर अंत में कल जब आपने अरस मरु मगंधम ये गाथा बताई तो जीव तो ऐसा बताया कि जीव के पास न रस है, न स्पर्श है, न गंध है। जीव के पास में कोई स्पर्श आदि गुण है नहीं, वो अव्यक्त है। उसको फिर इन पुद्गलों ने कैसे बांध लिया, या वो पुद्गलों को कैसे बांध रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये कोई भी ऐसी क्वालिटी है नहीं जो स्पर्श गुण वाली हो, स्निग्ध रुक्ष गुण वाली हो, तो वह जो है कैसे कर्मों को बांध सकता है। ये प्रश्न यहाँ पर खड़ा कर देना, यह भी आचार्य
महाराज की एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, ज्ञान की परिणति है। हर प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न को भी गाथा के रूप में पिरो देना, यह भी एक बहुत अच्छा ज्ञान का कार्य होता है। हर कोई व्यक्ति समाधान चाहता है आज हर चीज का। प्रश्न खड़ा करने से पहले ही उसके दिमाग में आ जाता है आप जल्दी से बस समाधान दे दो इसका। कभी भी प्रश्न किया जाता है उसे लगता है इसका आंसर हमें जल्दी से मिल जाए। ये एक आदत होती है, और ये आदत हम लोगों की आजकल की नहीं है, बचपन से पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में पढ़ते थे, चाहे वो मैथ पढ़ते हों या कोई और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हों, कोई भी अपने को क्वेश्चन दिया जाता था, इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो बहुत जल्दी हमारी दृष्टि में ये आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। खास तौर से मैथमेटिक्स के अंदर होता है। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन दिया है तो बच्चे की ये आदत होती है कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करे या ना करे, पहले उसका आंसर देखता है कि आंसर इसका पीछे कहां लिखा है। नहीं होता? अब हमने महसूस किया है तो आपने भी तो किया ही होगा। सब बच्चों की एक ही ऐसी आदत होती है, हम समझते हैं। अब आप उसको ध्यान में रख पाए या ना रख पाए अलग बात है, लेकिन ये ध्यान रहता है तो ऐसा समझ में आता है कि ये एक आदत बनी रहती है कि कोई भी प्रश्न है, खास तौर से जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हुआ करते हैं, उनके जो आंसर आते हैं तो उस आंसर को पहले ही देख लेने की पड़ती है। चाहे वो अलजेब्रा हो या कोई भी हो, किसी भी तरीके के मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन जब सामने आता है तो ऐसा पहले लगता है इसका आंसर क्या है, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है? ये एक मानसिकता होती है, हर आदमी की होती है। हर आदमी जल्दी समाधान चाहता है। जब समाधान जल्दी चाहता है तो फिर प्रश्न में ज्यादा उलझाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, और प्रश्न खड़ा करने के लिए गाथा बनाने की भी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये गाथा नहीं भी बनाते आचार्य कुंदकुंद देव और सीधा सीधा इसका उत्तर लिख देते तो क्या फर्क पड़ता? एक गाथा कम हो जाती, थोड़ा ग्रंथ छोटा ही हो जाता, श्रोताओं का समाधान जल्दी हो जाता, तो एक दिन जो है जो प्रवचन का केवल प्रश्न में निकलता वो बच जाता। नहीं समझ आ रहा? अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे तो आप जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ करके और जल्दी से अगली वाली गाथा में देखने की कोशिश करोगे कि उसका उत्तर क्या दिया है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं आप थोड़ा धैर्य धारण करो, अभी पीछे देखने की कोशिश मत करो। ये भी हमारे धैर्य की परीक्षा है कि हम प्रश्न को कितनी देर तक अपने पास में रख पाते हैं और उसे सहन कर पाते हैं। प्रश्न को अपने पास में बनाए रखना यह भी एक धैर्य की निशानी है। और प्रश्न को अगर हम बहुत देर तक अपने पास में रख पाते हैं तो उसके बाद जो उसका उत्तर मिलता है वो उत्तर हमें हमेशा याद रहता है और वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह फीड हो जाता है। प्रश्न को अगर हम समझें तो वह प्रश्न हमारे लिए खुद धीरे धीरे उत्तर देने लग जाता है, अगर हम उस प्रश्न को बार बार दोहराते रहें तो। ये भी एक साइंस का लॉ है। आप अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने में अटक रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है, आप उसके बारे में बराबर सोचते रहें, बराबर आप चिंतन करें, एक समय अपने आप आपको आएगा कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होता है। खास तौर से जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी होती है उन्हें पता रहता है। अगर कहीं पर कोई चीज उलझ रही होती है तो वह बाद में उसके बारे में सोचते रहो, उस पर ध्यान लगाए रखो, तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाता है। प्रश्न को हम जल्दी सॉल्व करने की कोशिश भी न करें, इससे प्रश्न की जो एक इंपॉर्टेंस होती है वो कम हो जाती है। प्रश्न की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए
थोड़ा सा उस प्रश्न को हम अपने दिमाग में घुमाते रहें, उसके बारे में विचार करते रहें और ये सोचते रहें कि आखिर ऐसा कैसे होता है। यहीं का प्रश्न ले लो आप, मुत्तो रूपादि गुणों। ये आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है कि मूर्तिक वह है जिसमें रूप आदि गुण होते हैं और वह आपस में बंध जाते हैं। जो मूर्तिक हैं वो आपस में बंध को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्श गुण के द्वारा उनका बंध हो जाता है। ये तो पुद्गल का बंध हो गया, लेकिन आत्मा के अंदर ये कर्म का बंध कैसे हो सकता है? आत्मा पुद्गल को कैसे बांध सकती है? क्योंकि दोनों की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और आत्मा आप कह रहे हो बिल्कुल अरस है, अरूप है, अगंध है, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे मान लो ऐसी आकाश है। आकाश की तरह जिसका कोई रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, अव्यक्त है। अब इस आकाश को हम अगर देखें तो इस आकाश में कर्म पुद्गल हैं तो हैं, लेकिन वो आकाश ने उसको बांध नहीं रखा है। कोई भी धूली आदि के कण होते हैं तो आकाश में बंध नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही अपने अंदर कल्पना करो कि मेरी आत्मा है आकाश की तरह। कैसी है? रूप रस गंध वर्ण से रहित है। और उसमें ये कर्म बंध कैसे गए? किसकी गलती से बंध गए? कैसे बंधने के उसके लिए कारण मिल गए? ये कर्म बंध की प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई? ये जब हमारे अंदर केवल इतना ही विचार आता रहेगा तो आपके दिमाग में उस समय पर आत्मा का सबसे अच्छा ध्यान और चिंतन चल रहा होगा। क्या सुन रहे हो? सबसे अच्छा ध्यान चिंतन होगा कब? जब आप दो द्रव्यों को अलग अलग देख रहे हो, उन दोनों के गुणों को अलग अलग समझ रहे हो और उन दोनों के स्वरूप को अलग अलग जान रहे हो। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भेद विज्ञान में लगे हुए हो। किसमें लगे हुए हो? और यही करने को आचार्य कहते हैं। जो दो चीजें एक में एक मिली हुई हैं उनका भेद करने का ज्ञान अपने अंदर अपनाओ कि आखिर इनका भेद कैसे हो सकता है, और इनका जब भेद है तो ये एक हो कैसे सकते हैं। इस चिंता में जो पड़ जाता है उसके लिए अपने आप आत्मा की रुचि बन जाती है और इस चिंता के माध्यम से ही उसे सब प्रकार के कर्मों से, बंधन से मुक्ति का एक रास्ता मिलने लग जाता है। पहले चिंता तो करो। प्रश्न तो चिंता ही पैदा करता है। और अगर आप हो इस ग्रंथ को अपने मन से पढ़ोगे तो आप तो जो है बस ये गाथा पढ़ने के बाद में दूसरी गाथा पढ़ने लोगे, बोले इसमें तो प्रश्न है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, चलो आगे की गाथा पढ़ते हैं। लेकिन हम आपसे कहते नहीं, आगे नहीं बढ़ना, इसको समझो। पहले प्रश्न पर ही चिंतन करो। प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है और प्रश्न अगर हमारी समझ में आ गया तो समाधान भी उतना ही अच्छा हमको लगेगा और उसे हम बहुत अच्छे ढंग से ग्रैस्प कर लेंगे। और अगर हमने प्रश्न की वैल्यू नहीं की तो फिर आंसर की भी वैल्यू नहीं होती है। ये एक बहुत अच्छी मानसिकता है कि हर आदमी अगर प्रश्न को बहुत देर तक अपने दिमाग में रखता है और अचानक से उसे कहीं उत्तर मिल जाता है तो वही उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा आनंद होता है। समझ आ रहा है? हाँ, वह उसकी सेटिस्फैक्शन का जो आनंद होता है उससे बढ़कर के कोई दूसरा आनंद नहीं होता है। दिमाग में खुजली चलनी चाहिए, कीड़ा दिमाग में काटना चाहिए, और ये जब तक नहीं होता तब तक आप जो को कितना ही सिखा दिया जाएगा आप जो है सुन लोगे, लेकिन आपके भीतर कुछ भी उतरेगा नहीं। ये आचार्यों ने अपनी कमजोरी पकड़ी, इसलिए उन्होंने गाथा में प्रश्न बना के रखा कि पहले प्रश्न इनके दिमाग में डालो, ये इनके अंदर कीड़े की तरह काटना चाहिए इनको। समझ आ रहा है? प्रश्न खुद अपने मन से बनाना सीखो। जो व्यक्ति अपने मन से प्रश्न बनाने लग जाता है समझ लो वो इंटेलिजेंट होता जा रहा है। समझ आ रहा है? अपने मन का प्रश्न। ज्यादातर लोग तो प्रश्न भी अपने मन का नहीं रखते हैं, दूसरे से सुन लेते हैं और यहां पे आके पूछने लग जाते हैं। समझ आ रहा है?
जिस दिन आपके मन में खुद अपना कोई प्रश्न उत्पन्न होगा और आपकी वह जिज्ञासा के रूप में आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा होगा, और जिस दिन आपको उसका समाधान मिल जाएगा, आपके अंदर संतुष्टि होगी, आनंद होगा। और अगर वह प्रश्न कुछ वैराग्य संबंधी हुआ, मोक्ष मार्ग संबंधी हुआ, तो वह आपके जीवन की धारा को बदल देगा। यह प्रश्न का महत्व है। जिज्ञासा आनी चाहिए। जिज्ञासा इसी को कहते हैं, जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा तब पैदा होती है जब हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, प्रश्न पैदा करो, और प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा है, भीतर से परेशान भी रहोगे तो वो आकुलता तुम्हारे लिए धर्म ध्यान ही कहलाएगी। और आचार्य कहते हैं ऐसी आकुलता बनाए रखो, नहीं तो सो जाओगे। समझ आ रहा है? एकदम अभी मोक्ष की तरह निराकुल मत हो जाओ। छेड़ाला में पढ़ रखा ना आपने, आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला गो चाहिए। ऐसे ही ठीक है, चलो अच्छा है। क्या कहते हैं यहां पे? आकुलता कहां पे नहीं है? आकुलता शिव माही, शिव में माने मोक्ष में नहीं है। समझ आ रहा है? आकुलता कहां नहीं है? मोक्ष में नहीं है। तो जब तक आपको मोक्ष नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है, तब तक थोड़ी आकुलता बनाए रखो। मोक्ष मार्ग पर भी चलो तो भी थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ी सी आकुलता बनाए रखो कि हमें क्या सोचना, क्या करना, कैसे आगे बढ़ना। ये आकुलता अगर अपने अंदर नहीं होगी तो आप मोक्ष मार्ग पर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले से ही आदमी इतना निर्विकल्प और इतना सुखी हो जाता है, बिल्कुल निराकुल हो जाता है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ उसका मार्ग और पहले से ही वो शांत बैठ जाता है, जैसे मोक्ष उसके अंदर उतर के आ गया हो अभी यहीं पे। इतनी भी जल्दी नहीं करना। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है समझ लो उसकी प्रोग्रेस स्टॉप हो गई। आपके लिए वह तभी उन्नति होगी जब आप अपने अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा बना करके रखो, और वह जिज्ञासा अगर आपके अंदर से उत्पन्न होती है, खुद आपकी होती है, आपका ही प्रश्न होता है, तो वह समझना कि वह प्रश्न आपके जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। यह प्रश्न का महत्व बता रहा हूं आपको। प्रश्न से ही सब कुछ होता है। अगर हम ये देखें कि ये प्रश्न आचार्य कुंदकुंद देव ने यहां खड़ा किया है, क्या इससे पहले के भी आचार्य इस तरीके के प्रश्न करते थे? आपने पढ़े नहीं होंगे श्री सठखंडागम ग्रंथ, श्री कसाय पाहुड़ ग्रंथ, ऐसे ये महान ग्रंथ जो सिद्धांत ग्रंथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों की शैली भी प्रश्नोत्तरात्मक ही है। पहले प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अगली लाइन में उत्तर देंगे। समझ आ रहा है? ऐसा पूरा सठखंडागम के जो सूत्र हैं उसमें भी ये इसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे। मिच्छा दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी, को मिच्छा दिट्ठी, को सम्मा दिट्ठी, को बंधो, को अबंधो। पहले प्रश्न किया जाएगा, कौन बंधक है, कौन अबंधक है। उसके बाद में उत्तर दिया जाएगा, किस गुण स्थान तक ये बंधक है, किस गुण स्थान तक ये अबंधक है। प्रश्न खड़ा करने के बाद ही आचार्य उत्तर देते हैं, और प्रश्न होने के बाद ही उसका वह समाधान करते हैं। बिना प्रश्न किए हुए पहले के आचार्य ग्रंथ भी निर्मित नहीं करते थे, मुझे ऐसा स्पष्ट हो रहा है। और जो हम पूर्व आचार्यों के ग्रंथों के ध्यान कर रहे हैं उससे भी हमें समझ में ही बात आ रही। कसाय पाहुड़ ग्रंथ पूरा गाथाओं के माध्यम से लिखा हुआ सिद्धांत ग्रंथ है। उस कसाय पाहुड़ ग्रंथ में जो सठखंडागम से भी पहले की रचना मानी जाती है आचार्य गुणधर देव की, उस ग्रंथ में भी प्रश्नात्मक कई गाथाएं हैं, लगातार प्रश्नात्मक गाथाएं हैं उसके अंदर, और समाधान बाद में है। मतलब प्रश्नों से ही कम से कम 25 गाथाएं प्रश्नों से भरी पड़ी हैं, समाधान तो बाद की है। तो इससे समझ में आता है कि प्रश्न अपने आप में हमारे सामने होना चाहिए।
ये एक ज्ञान को अर्जित करने की बहुत अच्छी कला है। अगर आपने जैसे मान लो प्रवचन सार पढ़ा, आप अगर इस प्रवचन सार के अंदर 10 प्रश्न 20 प्रश्न इसके लिए अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो समझना कि आपके अंदर 10-20 प्रश्नों के माध्यम से इस प्रवचन सार का ज्ञान आपके अंदर आ गया। उत्तर से ज्ञान नहीं आएगा। क्या क्या आया इसमें हम आपसे पूछेंगे, आपको कुछ याद नहीं होगा, किसी को थोड़ा बहुत याद होगा। द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन आया था, उत्पाद व द्रव्य चलता रहा था, कभी शुभ अशुभ परिणाम की बात थी, कभी ये अजीव पदार्थों का वर्णन चलता रहा। समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम प्रश्न खड़ा कर दें, प्रवचन सार में कितने प्रकार के उपयोग बताए गए हैं? क्या कहा? कितने प्रकार के उपयोग बताए गए हैं? प्रवचन सार ग्रंथ में कितने प्रकार की चेतना का ज्ञान दिया गया, कितने प्रकार की चेतना होती है, कितनी गाथाओं में ज्ञान तत्व अधिकार समाप्त हुआ, कितनी गाथाओं में ज्ञेय तत्व अधिकार समाप्त हो रहा है, कितनी गाथाओं में अजीब द्रव्य का वर्णन आया, कितनी गाथाओं में कौन सी गाथा में ज्ञान के प्रत्यक्ष पने का वर्णन आया, अतीन्द्रिय सुख का वर्णन आया, किन गाथाओं में पुद्गल द्रव्य के साथ साथ आकाश काल द्रव्य का वर्णन आया। ये सब चीजें अगर हम प्रश्न के रूप में ले आते हैं तो आप देखो इसी ग्रंथ का कितना अच्छा स्वाध्याय आपको हो सकता है। एक एक चीज आपको पता होगी। क्या समझ आ रहा है? आप हो गए हो आलसी। समझ आ रहा है? अब प्रश्न कौन बनाए और कौन प्रश्नों को रखे और कौन प्रश्न पूछे, समझ आ रहा है? बस आप तो समाधान दिए जाओ महाराज, प्रश्न से क्या करना, आप तो समाधान दिए जाओ, समाधान दिए जाओ। अगर यही प्रश्न खड़े कर दिए जाएं आपके सामने और कहा जाए कि इन प्रश्नों का उत्तर इसी ग्रंथ से ढूंढ करके लाओ, तो जो आप एक्सरसाइज करोगे उससे जो आपको नॉलेज गेन होगी वो आपको कभी भी ऐसे सुनने से नहीं हो पाएगी। अच्छा खासा आपको प्रवचन सार का स्वाध्याय हो जाएगा अगर यहां पर एक प्रश्न पत्र निर्माण करने की कोई विधि बना दी जाए तो। समझ आ रहा है? और हम तो कहते हैं आप तो देख करके नकल करके ही उत्तर दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, सामने रख करके ही आप ढूंढो उत्तर करो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा भी करोगे तो भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। समझ आ रहा है? मैं कई बार ऐसी भी परीक्षा ले चुका हूं, क्योंकि मैं ऐसी परीक्षा पहले दे चुका हूं। समझ आ रहा है? एक टाइम था हमारे टाइम पर, अब हमारे टाइम से मतलब समझ रहा हो, मतलब कोई 90 के मतलब सन 90 की बात के समय पर आप एक कोई ऐसा रूल निकला था कि ये जो हिस्ट्री और जियोग्राफी की जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रख करके दे सकते हो। बस टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, गाइड नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन थी। क्योंकि गाइड में क्वेश्चन आंसर होते हैं, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर तो होते नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है। तो ऐसे भी करके हमने एक परीक्षा दी थी। समझ आ रहा है? हाँ, अच्छा, बता रहे हैं कि एडवोकेट की जो परीक्षा होती है अभी भी कुछ जो है उसमें अलाउ होती है कि आप बुक रख के भी उसकी परीक्षा दे सकते हो। तो वह भी परीक्षा बुक रख करके तब दे सकते हो जब आपको उसकी होलसेल नॉलेज हो कि किस पेज पर क्या लिखा है, कौन सा विषय कहाँ चल रहा है, कहाँ पर विषय चेंज हो रहा है, कहाँ पर जो है कौन सी बात आई है। अगर जब तक आपने एक बार ढंग से पढ़ा नहीं होगा तो आप कैसे दे लोगे? कई लड़के तो इसी बात से, अरे भाई अब क्या है, किताब की छूट है, समझ आ रहा है, और वो जो है बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं और वो जाकर के परीक्षा में बैठे और पता पड़ रहा है कि अब वहां पढ़ रहे हैं। अब वहां पढ़ रहे हैं कि ये विषय कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अब वहां पढ़ने पलटने में ही टाइम खराब कर रहा है। समझ आ रहा है? तो नकल अगर आप देख करके भी करते हो तो उसमें भी आपने पहले अपने ज्ञान का प्रयोग किया होता है तब हो पाती है ना। अभी हमने रेवाड़ी में एक परीक्षा ली थी जिसमें एक किताब है, लक्ष्य पुस्तक है, लक्ष्य नाम है जिसका। जीवनधर कुमार का जो चरित्र है उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रश्नोत्तर शैली में, और जो बच्चों को जैसे मान लो लंबे लंबे कथानक पसंद नहीं आते हैं तो उनके लिए छोटे छोटे से एक ही कथानक के पार्ट करके
और फिर उसी कथानक के साथ में उसके क्वेश्चन आंसर बना करके उस कथानक को पूरा किया है, और उसमें अच्छे चित्र वगैरह भी हैं, तो कोई भी उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकता है। और उसकी परीक्षा लेने के लिए हमने एक ऐसी योजना बनाई कि भाई इसको जो है कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में रख करके इसकी परीक्षा दे सकता है, समझ आ रहा है। और परीक्षा का टाइम फिक्स है, बस 1 घंटे से 1.25 घंटे तक, और प्रश्न है उसमें 100 और क्वेश्चन आंसर वाले हैं, लिखने वाले नहीं हैं, बस केवल टिक लगाने वाले हैं, ऑप्शनल बस, समझ आ रहा है। तो कई लोगों ने तो एक रात में ही पढ़ पढ़ करके उसकी परीक्षा दी, समझ आ रहा है। लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो वह पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से ला पाएगा, समझ आ रहा है। ये अपने आप में प्रश्न उत्तर का महत्व है। हम अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा हम अपनी जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए इस तरीके से भी हम अपना अध्ययन बना के रखें कि इसमें क्या था, कब था, कहां था, समझ आ रहा है। ये ग्रंथ का बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है। कितनी गाथाएं, कौन सा वर्णन कितनी गाथाओं में आया, मंगलाचरण की कितनी गाथाएं थीं, उसके बाद में उस मंगलाचरण का विषय जब आगे बढ़ा तो उसमें उपयोग का वर्णन कितनी गाथाओं में आया, फिर बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वर्णन आया, कितनी गाथाओं तक आया। ये सब चीज़ें अपने दिमाग में अगर थोड़ी थोड़ी रहती हैं तो कम से कम हमें टॉपिक तो याद रहता है कि हमने क्या पढ़ा प्रवचन सार में, समझ आ रहा है। ऐसा भी आप पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, और अगर आपका मन हो तो आपकी एक परीक्षा हम ले सकते हैं, बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, मन बना लो थोड़ा देर। तो जिन लोगों को जो है ना ठंड लग रही ना, उनकी सबकी ठंड भग जाएगी सबको गर्मी आ जाएगी, है ना। हाँ, करो, तैयारी करो आप लोग, है ना। कम से कम बीच में टाइम देते हैं 8-10 दिन का, उसके बाद देखते हैं फिर, है। हाँ, कितनी गाथाएं देखो, अभी तो इसमें 183 गाथाएं चल रही हैं, 84 185 हो रही है आज तो, है ना। कम से कम 100 गाथा का एक चैप्टर तो बनाया जा सकता है। आगे आगे की नहीं, पिछले की 50 ठीक है, चलो 50 ठीक है। 50 गाथाओं का एक जो है चैप्टर बना करके एक पहली परीक्षा, है ना, केवल एक क्वेश्चन आंसर रूप में, है ना। आगे की कोई डेट निश्चित कर देंगे, आप तैयार रहना, और वो कहीं पर भी जो है डेट निश्चित करके आपके लिए वो उसको तैयार करते हैं, आप देख करके, पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहली 50 गाथाएं, है ना, इससे अध्ययन और अच्छा होता है, समझ आ? नहीं बता देंगे। तो इससे अध्ययन और अच्छा होता है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने मन में प्रश्न पैदा करो, ये कहने का मतलब वो भी हो जाएगा। तो प्रश्न पैदा करने से क्या होता है, देखो, भगवान महावीर स्वामी तब तक नहीं बोले जब तक उनके सामने कोई प्रश्न करने वाला नहीं आया, समझ आ रहा। हाँ, और भगवान महावीर स्वामी के लिए जो गढ़धर की योजना की गई, वो भी उनके लिए प्रश्न छोड़ करके, प्रश्न देकर के ही वो गढ़धर बने। इंद्रभूति के लिए केवल प्रश्न दिया गया था, और उस प्रश्न को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से अपने में रख लिया कि उनने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर जिनके पास में है हम डायरेक्ट उन्हीं के पास चल करके उनसे मिलते हैं और इस प्रश्न का समाधान वहीं खोजेंगे। अगर वह उस प्रश्न को महत्व नहीं देते तो वह इंद्रभूति कभी भी भगवान के गढ़धर नहीं बन पाते, समझ आ रहा है। प्रश्न ही तो था, जब इंद्र ने उस इंद्रभूति ब्राह्मण से प्रश्न किया था, द्रव्य कितने होते हैं, पदार्थ कितने होते हैं, अस्तिकाय कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं, काल कितने होते हैं। ये ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर उन इंद्रभूति के पास उस समय नहीं था जब इंद्र ने उनसे पूछा था। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर के वह भगवान के समोसरण की ओर चल दिए, और भगवान के दर्शन से जब उनके लिए संतुष्टि हो गई, तब बाद में उन्होंने खुद
भगवान की तरह ही अपना निर्ग्रंथ रूप धारण कर लिया, तब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से फिर उनका समाधान हुआ। प्रश्न ने ही तो इतना बड़ा गढ़धर पद उनको प्राप्त करा दिया। इन प्रश्नों की उपयोगिता को समझ करके ही हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई है तो उनके समक्ष पहुंच करके हमें पहले प्रश्न करना चाहिए। वो बोलें या ना बोलें, आपको प्रश्न करना आना चाहिए। समझ आ रहा है? एक बार आचार्य महाराज के पास में बहुत सारे श्रावक आकर के बैठ गए और वो थोड़े से समयसार जैसे ग्रंथों के अध्येता थे। वो दर्शन करने के लिए आए, बैठ गए और बहुत देर तक बैठे रहे। आचार्य महाराज अपना काम करते रहे, अपना जो अध्ययन करना था करते रहे। अब जब श्रावक बहुत देर तक बैठे रहे तो आपस में खलबली होने लगी। महाराज का मौन है क्या? महाराज बोलते नहीं है क्या? तो अब किसी की कुछ हिम्मत नहीं कि कौन क्या कहे, कौन क्या पूछे। तो उनमें से एक मुखिया जो है मुनि श्री योग सागर जी के पास में गया कि महाराज जी का मौन है क्या? आचार्य महाराज बोलते नहीं है। तो महाराज कहते हैं आप कोई पूछो तो उनसे, कोई प्रश्न तो करो, अपने आप चला के क्या बोलेंगे वो। तब उन्होंने जाकर के बैठ करके निवेदन करके विनय पूर्वक जब प्रश्न किया तो प्रश्न का आचार्य महाराज ने समाधान दिया। तो ये एक तरीका होता है, ये विधि होती है। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक उत्तर मिलेगा नहीं। समझ आ रहा है? कभी भी ग्रंथ की रचना होती है तो भी प्रश्न के साथ ही होती है। कई ग्रंथों की उत्थानिका इसी रूप में बनी हुई आपको मिलेगी। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ की रचना की, जो तत्वार सूत्र की एक बहुत अच्छी और सबसे प्रमुख बड़ी टीका है। उस ग्रंथ की रचना में भी सबसे पहले एक शिष्य उनके पास में आकर के मानो प्रश्न कर रहा है। वो उन्होंने उमा स्वामी महाराज के पास में प्रश्न करवाया कि भगवान किन्नु खलु आत्मनो हितम। प्रश्न क्या हुआ? किन्नु खलु आत्मनो हितम, माने आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित किसमें है। तो फिर उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने बात आगे बढ़ाई, आत्मा का हित मोक्षे, मोक्ष में है। मोक्ष कैसे होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इस रास्ते पे चलोगे मोक्ष मिलेगा। समझ आ रहा है? प्रश्न से ही शुरुआत होती है। आप लोग इतने ज्यादा भीतर से कहना चाहिए जिज्ञासाओं से रहित हो चुके हो कि आपके अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न होता ही नहीं, इसीलिए तरक्की बरक्कत कुछ होती नहीं है। प्रश्न अपने खुद आने चाहिए और जो प्रश्न आएंगे वही प्रश्न आपके जीवन में समाधान लाएंगे। इसलिए हम कहते हैं अगर आपके लिए कभी प्रश्न पैदा होते हैं तो आप उन प्रश्नों को लिखते रहो। उत्तर मिले या ना मिले कोई बात नहीं, आप प्रश्नों को लिखते रहो। आपके प्रश्न ही आपके लिए बहुत बड़ी एक निधि बन जाएंगे। क्या समझ आ रहा है? जब भी समाधान होगा होता रहेगा, समाधान की चिंता मत करो। हमें चिंता पड़ी रहती है समाधान की, समझ आ रहा है? लेकिन चिंता हमारे लिए ये होनी चाहिए कि प्रश्न हमारे हमसे कभी छूट ना जाए। अगर हमारे दिमाग में कोई प्रश्न आया है, कल हम उसको याद रख पाए या ना रख पाए, आज प्रश्न आया है तो उसको लिख लो। क्या सुन रहे हो? आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं उत्तर से ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये आचार्य महाराज का कहना है। क्या सुन रहे हो? उत्तर से ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। आपका प्रश्न क्या है और वह प्रश्न किस तरीके का उत्तर निकलवा सकता है सामने वाले के अंदर से, ये उस वक्ता को भी नहीं मालूम होता है कि उसका उत्तर ये दिया जाएगा और इसका उत्तर ये हो सकता है। कई बार हमारे सामने ऐसा होता है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर जब बताने बैठ जाते तो उत्तर अपने आप ऐसा निकलता चला जाता है, तो खुद को भी आश्चर्य होता है कि क्या इस प्रश्न का इतना अच्छा उत्तर हमने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके प्रश्न के कारण से आ गया। ये प्रश्न की महत्ता होती है। समझ आ रहा है? अब देखो, अब कहने लगा प्रश्न उत्तरी हो जाए।
प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको प्रश्न आता है तो आप उसको तब तक अपने पास में रखें जब तक कि आपको उसका समाधान न मिल जाए। और अगर आपके अंदर प्रश्न पर प्रश्न आते हैं तो समझो कि आपका दिमाग अच्छा चल रहा है, भले ही ठंड पड़ रही हो लेकिन दिमाग में अभी जमा नहीं है। समझ आ रहा है? दिमाग का खून अभी चल रहा है, उसमें सर्कुलेशन हो रहा है। ये प्रश्न की महत्ता है। इसलिए हमेशा जब भी कभी आपके लिए कोई प्रश्न आता है तो उसको अपने दिमाग में रखे रहो, रखे रहो, रखे रहो। जब समाधान मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और अगर आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज को देख करके किसी ना किसी रूप से प्रश्न आते रहते हैं तो वह प्रश्न भी आपकी हो सकता है कोई पूर्ववर्ती योग्यता को बताने वाले हों और आपके आगे कोई अच्छे परिणमन होने वाला उसको बताने वाले हों। क्या समझ आ रहा है? कई लोग पूछते हैं, महाराज आपको वैराग्य कैसे हो गया? सुन रहे हो? कई लोग पूछते हैं। अब मैं क्या बताऊं कैसे होगा? उसके पीछे भी एक यही कारण मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उतरते थे। समझ आ रहा? प्रश्न कैसे? ऐसे प्रश्न जो सामान्य लोग उनको प्रश्न के रूप में लेते ही नहीं है, उनको समाधान के रूप में लेते हैं और अपने दिमाग में वो चीजें प्रश्न के रूप में आती हैं। नहीं समझ आ रहा? कहीं देख रहे हैं पड़ोस में कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है। समझ आ रहा है? तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये दुखी क्यों है? इसके पास इतनी जमीन है, जायदाद है, घर है, भाई हैं, बहन है, सब कुछ है। समझ आ रहा है? फिर दुखी क्यों है? तो कुछ ना कुछ कमी है। कहीं बेटा नहीं हो रहा, कहीं बेटी नहीं हो रही। समझ आ रहा है? हो रहा है तो बेटी बेटी हो रही, किसी के लड़के की नौकरी नहीं लग रही। समझ आ रहा है? कुछ ना कुछ आप कहीं भी बगल में झांक के देखो, किसी के भी घर में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। प्रश्न जब ये पैदा हो जाता है कि ये सब लोग एक जैसा ही कर रहे हैं, एक जैसे ढंग से जी रहे हैं और ये सब लोग एक ही तरीके से जीते जाते हैं, क्या दुनिया में कोई और दूसरा ढंग नहीं जीने का? ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं समझ आ रहा? क्या यही एक तरीका है जीने का कि बच्चा बड़ा हुआ, उसका विवाह कर दिया, उसने बच्चे पैदा कर लिए, जॉब लग गई, पैसा कमा लिया, घर बना लिया? क्या समझ आ रहा है? और फिर बूढ़ा हो गया, खांसी खुल्लाता रहा, घर में पड़ा पड़ा और धीरे धीरे ढेर हो गया, हो गई जिंदगी पूरी। क्या इसी का नाम जिंदगी है? एक प्रश्न तो पैदा करो अपने अंदर। नहीं समझ आ रहा है? यह प्रश्न ही आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपके अंदर यह प्रश्न पैदा हो जाए कि जिंदगी वस्तुतः क्या है? वैराग की तरफ ले जाएगा, इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता है। जहां अपने आप यह प्रश्न पैदा होने लग जाता है वहां अपने आप राह मिलने लग जाती है, और वह राह जब मिल जाती है तो वह वैराग्य भी हो जाता है और उसके लिए समाधान भी अपने आप मिल जाता है। समझ आ रहा है? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम हो सकता है नकल करके भी ना कर पाए। कैसे कर सकते हो बताओ? अब हर कोई अपने हिसाब से जीता है, लेकिन किसी के अंदर इतने प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर ये इस तरीके की लाइफ से क्या मिलता है इन लोगों को। सबके मन में इच्छाएं रहती हैं। अचानक से अकाल में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, अब वो आत्मा कहां गया? नहीं समझ आ रहा है? उसका क्या हुआ? अब उसकी इच्छाओं का क्या होगा? और अगर इच्छाओं के बिना उसके लिए इस तरीके से जीवन हो गया तो ऐसा जीवन उसके लिए किस काम का? कई तरीके के जो ऐसे प्रश्न होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो आपके सामने किसी परिस्थिति के रूप में हो, वो प्रश्न अगर आपके अंदर दिमाग में घूमेंगे तो वह आपको एक अच्छा जीवन बनाएंगे, आपको एक अच्छा समाधान देंगे। आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर तरीके की स्थिति में आपके अंदर एक प्रश्न आ सकते हैं।
आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में भी आप अनेक तरीके के प्रश्न अपने अंदर ला सकते हैं, कितने ही प्रकार के घाटे हो, कुछ हो, अगर आपके दिमाग में प्रश्न है तो आप उस घाटे को भी सहन कर जाओगे, समाधान आपको मिल जाएगा। और अगर आप केवल अपने ही बारे में उतना ही सोचते हो कि बस हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो फिर आपके लिए आगे कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। प्रश्न की महत्ता है, और वो प्रश्न ही था, ये एक बड़ा प्रश्न जिंदगी में खड़ा था, जिंदगी जिंदा कहां है। समझ आ रहा है? जिस समय प्रश्न होते थे उस समय लाइन नहीं बनी थी जिंदगी जिंदा कहां है, वो तो ये लाइन तो बाद में बनी जब समाधान हो गया। नहीं समझ आ रहा है? ये तो बाद में सोचा कि ये प्रश्न अपने दिमाग में चलते रहते थे, तो इस प्रश्न का मतलब क्या, तो अपने आप ये प्रश्न के लिए लाइन बन गई, जिंदगी जिंदा कहां है। बस ये लाइन उस समय पर नहीं बनी थी, उस समय तो प्रश्न में ही दिमाग उलझा था कि आखिर ये जिंदगी कैसे जी जा रही है। हम सोच रहे हैं हम ये बनेंगे वो बनेंगे, और वहां बनने के बावजूद भी जो लोग बन चुके हैं वो भी बस उसी तरीके से जी रहे हैं, बस उसी तरीके से उनके लिए हो रहा है जैसा सब सामान्य लोगों के लिए होता है। किसी के लिए सेटिस्फैक्शन लाइफ के अंदर दिखाई देता ही नहीं है। बस इसी प्रश्न ने भीतर से एक बेचैनी पैदा की कि जिंदगी जिंदा कहां है। समझ आ रहा? सुना दूं? हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे शिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। क्या है ये प्रश्न है? जिंदगी जिंदा कहाँ है? वेयर द लाइव इज अलाइव। समझ आ रहा है? कहां है, बस प्रश्न है। और वो प्रश्न कैसे पैदा हुआ? ये लाइनें तो बहुत बाद में बनी, लेकिन उस भाव के साथ बनी, हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक। क्या समझ आ रहा है? हर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती हैं, और वह सब इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये करूंगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सब होगा। समझ आ रहा है? हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, सब कुछ कर सकता हूं, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे सिकन। जो लोग वहां तक पहुंच गए, बन गए इंजीनियर, बन गए डॉक्टर, समझ आ रहा है, पहुंच गए यूएस में, सब करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई सुख नहीं, कोई जो है संतुष्टि नहीं, तब समझ में आता है बेटा तू भी वहीं जा रहा है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। समझ आ रहा है? ऐसे ही प्रश्न सामान्य प्रश्न होते हैं और कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि कुछ विशेष घटनाओं के लिए कुछ विशेष कारण होते हैं, हम कहते हैं सामान्य कारणों से विशेष घटनाएं घटित होती हैं। क्या कह रहा हूं? सामान्य कारणों से ही विशेष घटनाएं घटित होती हैं, और वो सामान्य कारण सबके सामने रहते हैं। दुखी कोई प्रीति करके, दुखी कोई प्रीति बिन, दुखी कोई पुत्र से तो, दुखी कोई पुत्र बिन, पुत्र इच्छा से बढ़ी पुत्री की संतति से दुखी, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि
जिंदगी जिंदा कहाँ है। एक घटना घटी थी, उसमें शहर के जैन समाज के 2 युवा लड़कों की एक साथ मृत्यु हुई थी। समझ आ रहा है? उससे भी एक प्रश्न खड़ा हुआ था। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साये में भंग। 1 साल ही उनको विवाह का हुआ था। समझ आ रहा? और एक एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हुई एक साथ, और दोनों की अर्थी एक साथ निकली थी। मरघटा पर प्राण घट 2 फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा। बस ढूंढता रहा, जिंदगी जिंदा कहाँ है, जिंदगी जिंदा कहाँ है। और ढूंढते ढूंढते जहां समाधान मिला वो भी बता ही दूं क्या। पुण्य के संयोग से कुंडल गिरी शुभ क्षेत्र पर, आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर, और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाके आपसे, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। समाधान मिल गया। बस समाधान मिलने के बाद तो फिर जिंदगी नॉर्मल हो गई। समझ आ रहा है? समाधान नहीं होता है उससे पहले जो भीतर से जिज्ञासा होती है वो अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ कहलाती है। समझ आ रहा है? और समाधान होने के बाद तो बस हो गया, शांति हो गई। अपने आप में अगर आप देखोगे तो शांति इस प्रकार की जो मिलती है वह तभी अपने को अच्छी लगेगी जब उससे पहले हमने कुछ अच्छा पुरुषार्थ किया हो। अच्छी आकुलता होगी तभी आपके लिए कोई समाधान मिलेगा, तो वो समाधान लंबे समय तक आपको स्थिरता दिए रखेगा। और जिनके लिए कोई आकुलता नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, अगर उन्हें कहीं कोई जबरदस्ती कोई वैराग्य के लिए कह दे और किसी के कहने से वो ले भी लें तो उनका वह वैराग्य बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। समझ आ रहा है? ये भी एक बात है। इतना बड़ा जिज्ञासा का फल होता है कि आचार्य कहते हैं, देखो पिछले आपने 5 शरीर पढ़े थे, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। इनमें से जो आहारक शरीर निकलता है वो केवल इस जिज्ञासा के साथ ही निकलता है। और भी उसके थोड़े कारण बताए हैं, वंदना तीर्थ क्षेत्रों की करने के लिए भी होता है तो भी निकल आता है, लेकिन मुख्य कारण उसका क्या है? जिज्ञासा। कोई ऐसी तत्व के बीच में, तत्व की जिज्ञासा ऐसी कोई उत्पन्न हो जाए जिसका समाधान करता कोई आसपास नहीं दिखाई दे कि ऐसा कैसे। उसके अंदर कोई शंका पैदा नहीं हो रही है कि वो मतलब तत्व पे शंका करने लग गया हो, लेकिन तत्व के अंदर जो जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हुई है उसका समाधान उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, प्रश्न खड़ा करने का नाम, ऐसा मत समझना कि निशंकित अंग में कमी हो गई। क्या समझ आ रहा? सम्यक दृष्टि का एक निशंकित अंग होता है, सम्यक दृष्टि का एक आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है। तो ये सब बातें ऐसी बताती हैं कि भाई जो है उसमें बिल्कुल भी शंका मत करो, जो है उस आज्ञा को बिल्कुल स्वीकार कर लो तो आपका धर्म ध्यान बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन भी पैदा ना हो। शंका पैदा हो सकती है, जिज्ञासा पैदा हो सकती है, लेकिन वह जिज्ञासा आपके लिए इस तरीके की होनी चाहिए कि उस जिज्ञासा के माध्यम से आपको ये समझ में आ जाए कि अगर इसका समाधान मिल जाता है तो मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, मुझे मेरा जो है श्रद्धान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आखिर ऐसा कैसे होता है?
इस प्रकार की जब जिज्ञासा पैदा होती है भीतर और उस जिज्ञासा का कोई समाधान नहीं मिलता है तो उसका सम्यक दर्शन बना रहता है। समझ आ रहा है? आहारक शरीर निकलता है, वह आहारक शरीर एक बहुत सुंदर सा पुतला होता है, पूरा शरीर होता है, अलग से ही बनता है वो, और वह आहारक वर्गणाओं के माध्यम से बनता है। ये अपने औदारिक शरीर की वर्गणाएं हैं, उस आहारक शरीर की वर्गणाएं अलग होती हैं। इन्हीं लोक के अंदर वो वर्गणाएं भरी रहती हैं, पुद्गल स्कंद उसके अलग होते हैं। सुंदर स्वरूप एक अच्छा शरीर होता है और वह एक हाथ का केवल पुतला होता है, मस्तिष्क से निकलता है। क्यों निकलता है? जिज्ञासा का समाधान करने के लिए। इसको रिद्धि कहा गया है। आहारक रिद्धि भी होती है, यही इसी का नाम आहारक रिद्धि है। आहारक शरीर के साथ ये रिद्धि इस तरीके से बनती है, और ये रिद्धि जिसको होंगी तो वह इस तरीके की अपने अंदर से कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, वह मुनि महाराज तो उनके माथे से वह पुतला निकल करके वहां तक जाएगा जहां पर समाधान करने वाले कोई बैठे होंगे। मान लो भरत क्षेत्र में यहां पर कोई भी केवली भगवान नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञानी नहीं है जिनसे हम अपनी शंका का समाधान पा सकें। विदेह क्षेत्र में केवल ज्ञानी होते हैं तो वो वहां तक भी चला जाता है। वहां पर भी जो है अगर उसके लिए वहां मान लो उनका वहां से विहार हो गया हो, जब तक ये वहां से वहां पहुंचा हो, तो वो भी उनके पास में उनके पीछे चला जाएगा। उनके पास तक वह पुतला पहुंच जाता है और उसका कनेक्शन अपनी आत्मा के इन प्रदेशों से बना रहता है। हाँ, गाइडेड मिसाइल, कुछ भी कह लो, वाईफाई, जो भी तुम्हें समझ में आए। समझ आ रहा है? मूल शरीर मछंडीय, क्या कहा गया है? मूल शरीर को नहीं छोड़ करके वो जो समुद्घात कहा गया उसको आहारक समुद्घात कहते हैं। आहारक शरीर के रूप में वो पुतला निकलता है और वो आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए निकलता है, और उस समय पर उनका गुणस्थान छठवां ही होता है। समझ आ रहा है? छठवें गुणस्थान के साथ ही निकलता है। माने सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र, संयम है, और इतनी बड़ी जिज्ञासा कि उसका समाधान कहीं नहीं कोई करने वाला मिल रहा है कि नहीं? यह जब उनके अंदर से इस तरीके से निकला तो वह समाधान करके आ जाता है, तो वापस उनके फिर उसी शरीर में समा जाता है। आत्मा के प्रदेश आत्मा में समा गए, वो पुद्गल वर्गणाएं जिससे वो बना था वो बाहर बिखर गई, और उनका वो शरीर वैसे ही मूल रूप में रहता है। उनके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। कई लोग कहते हैं कि कोई भी समुद्घात होता है तो बाद में उससे जो है महाराज का शरीर भी नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये आहारक समुद्घात शुभ होता है, शुभ कार्य ही करता है, और इसके माध्यम से इसी तरीके के शुभ काम किए जाएंगे, संयम की वृद्धि वाले काम किए जाएंगे, सम्यक ज्ञान की वृद्धि वाले काम किए जाएंगे। ये ऐसा पुतला होता है। तो ये किस कारण से निकला? तीव्र जिज्ञासा होने पर। समझ आ रहा है? ये जिज्ञासा का फल है। आपके अंदर कभी ऐसी तीव्र जिज्ञासा होती है तो आप देखना कि आपको अगर दिन में उसका उत्तर नहीं मिलता है तो रात में भी उसका उत्तर आपको मिल जाता है, सपने में मिल जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई तीव्र जिज्ञासा है, प्रश्न आपके अंदर चल रहा है, तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं उत्तर के रूप में सामने आ जाएगा, और आपके स्वप्न में भी वह यात्रा हो जाएगी जहां आपको जाना है। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज के पास जाना है तो आप वहां भी पहुंच जाओगे। भगवान के पास पहुंचो ना पहुंचो, ये अपनी उस जिज्ञासा का फल होता है। इसलिए जो व्यक्ति जिज्ञासा रखता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। ज्ञान के क्षेत्र में सबसे अच्छी बात बताई गई, अपने अंदर जिज्ञासा बना करके रखो। लेकिन लोग जिज्ञासा कम रखते हैं, चिंताओं में ज्यादा पड़े रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? जिज्ञासा अलग चीज है और चिंता अलग चीज है। जिज्ञासा में उसके मन के अंदर दुख नहीं होता है, प्रश्न बना रहता है, प्रश्न खड़ा रहता है, वो अपना काम भी करता रहता है, लेकिन उसके मन में कोई ऐसी चिंता के कारण से पीड़ा नहीं होती है। समझ आ रहा है? उसमें आर्त ध्यान नहीं है। नहीं तो आर्त ध्यान में 4 प्रकार के आर्त ध्यान में ये भी रख दिया जाता। ये ऐसा आर्त ध्यान नहीं है। शंका ऐसी भी नहीं है कि उसके अंदर ये आ जाए कि सर्वज्ञ है ही नहीं, या सर्वज्ञ होते ही नहीं,
या जिनेंद्र भगवान ने जो बताया बिल्कुल झूठ है, ऐसी भी शंका उसके अंदर नहीं होगी। निशंकित अंग बना रहता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा बनी रहती है। और ये जिज्ञासा मुनि महाराज में ही नहीं, गणधर परमेष्ठी तक में होती है। क्या सुन रहे हो? सभी रिद्धियों के धारक होते हैं जो कोष्ठ रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, पादानुसारी रिद्धि, ये जितनी भी रिद्धियां हैं सब बुद्धि से संबंध होने वाली रिद्धियां हैं, जिन रिद्धियों के माध्यम से अपने आप एक अक्षर के ज्ञान से अनंत ज्ञान उनके अंदर आ जाता है। इतना ज्ञान उनके अंदर आने के बावजूद भी उन्हें शंकाएं होती हैं, तब वह तीर्थंकरों के समक्ष अपनी शंका रखते हैं और उसका समाधान प्राप्त करते हैं। गणधर परमेष्ठी भी भगवान से प्रश्न करते हैं। क्या सुन रहे हो? आप लोग तो बिल्कुल संतुष्ट हो। कभी कोई प्रश्न आपको होता ही नहीं है ना, सब समाधान आपको अपने आप मिलते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि होने के बावजूद भी, उपदेश होने के बावजूद भी, जो गणधर परमेष्ठी उन उपदेशों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे व्याख्यायित करने के लिए आगे शास्त्र के रूप में अनियोग द्वारों की रचना कर रहे हैं, उनके मन में भी प्रश्न फिर से खड़े हो जाते हैं और फिर वो प्रश्नों के लिए भगवान से पूछते हैं और फिर उस समाधान को प्राप्त करते हैं। समझ आ रहा है? प्रश्न अपने आप में खड़ा रखो। आज ये प्रश्न आपके दिमाग में दिन भर रहना चाहिए। कौन सा प्रश्न? उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करो, अपने दिमाग में ये प्रश्न रखो कि आत्मा जब रस रूप गंध से रहित है, जैसा कि कल बताया था, है ना, और उससे पहली वाली गाथाओं में बताया था कि पुद्गलों का आपस में परमाणुओं का बंध होता है, वो उनके अपने स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण से होता है। तो आत्मा के अंदर तो स्निग्ध रुक्षत्व गुण कुछ है नहीं है, आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा तो रस रूप गंध से रहित है। ये फिर पुद्गलों के साथ कैसे बंध गई? पुद्गल का पुद्गल में बंद हो जाना तो समझ में आता है, लेकिन पुद्गल का आत्मा में बंद कैसे हो गया और आत्मा कैसे इसको बांधती रहती है? ये प्रश्न अपने अंदर बना के रखो। प्रश्न करो, समाधान मत डालो। समझ आ रहा है? प्रश्न पैदा करते रहो बस अपने अंदर। अगर आप इस प्रश्न को भी रिवाइज करते रहोगे, रिमाइंड करते रहोगे, तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब आपको इसका समाधान दिया जाएगा तब आपके लिए उससे अच्छा लाभ मिलेगा कि अभी हम जो प्रश्न सुन रहे थे वह प्रश्न तो हमारे लिए अपने दिमाग में अपने मन से आ रहा था, लेकिन जब हमें उत्तर मिलता है तो उत्तर दूसरे के माध्यम से मिलता है ना। तो उस उत्तर को हम तब स्वीकार कर पाएंगे जब हमारे लिए प्रश्न भी अच्छे ढंग से गहराई से अपने अंदर से पैदा हुआ हो। इसलिए क्या करना? उत्तर को नहीं दोहराना। अगर उत्तर जानते भी हो तो उसको याद मत करना, क्योंकि यहाँ ज्ञानी लोग भी बैठे रहते हैं। समझ आ रहा है? उत्तर को मत दोहराओ, आप बिल्कुल इसी ज्ञान के अनुसार चलो। मन में बार बार विचार करो कि आत्मा रूप रस गंध वर्ण से रहित है, शब्द रहित है, आत्मा का कोई संस्थान नहीं, कोई किसी लिंग से ग्रहण करने योग्य नहीं। ऐसा शुद्ध आकाश की तरह अमूर्तिक आत्मा कर्मों के साथ कैसे बंध गया? पुद्गल का पुद्गल में बंद होना तो समझ में आता है, आत्मा ने इसको कैसे बांध लिया? ये प्रश्न अपने अंदर खड़ा करो। समाधान मत दो अपने आप को, प्रश्न को ही दोहराओ। समझ आ रहा है? ये अपने आप में आपके लिए भीतर भेद विज्ञान को प्रकट करने की एक अद्भुत कला होगी। इससे आपके भीतर भेद विज्ञान पैदा होगा। दोनों का डिफरेंस आपको जब समझ में आएगा तो आपको दोनों की क्वालिटी एक साथ रिमाइंड हो रही है। दोनों की क्वालिटी, आप जीव के भी बारे में सोच रहे हो और पुद्गल के भी बारे में सोच रहे हो। दोनों का जो डिफरेंशिएशन आपके माइंड में चलेगा, यही चीज आपके लिए भेद विज्ञान धीरे धीरे बनाती है। तो इसको ही आज आपको क्या करना है? बार बार अपने मन में दोहराना है। मोबाइल पे आज यही मैसेज करना है। समझ आ रहा है? प्रश्न पूछ लेना, जो समाधान दे तो कम से कम वो भी कम से कम समाधान देने के लिए कुछ ना कुछ सोचेगा, लिखेगा। समझ आ रहा है? धर्म ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आचार्य महाराज की ये खूबी है, खासियत है कि वे ऐसे प्रश्न छोड़ देते हैं कि पूरा संघ जो है, जितने भी मुनि महाराज हैं, आर्यिकाएं हैं ना, सब उसमें उलझ जाते हैं। समझ आ रहा है? फिर आचार्य जी खुश होते हैं,
बोले आप ऐसे, उनसे कोई पूछता है आप ऐसे प्रश्न क्यों छोड़ देते हैं? बोले यही तो आपके लिए धर्म ध्यान है। अब आप खोजोगे उनको बताने के लिए कि इसका उत्तर ऐसा नहीं है, इसका उत्तर ऐसा नहीं है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, तो आपने धर्म ध्यान किया ना। तो यही धर्म ध्यान है आप लोगों का। तो इससे जो है आपका दिमाग जागृत बना रहता है। समझ आ रहा है? अंत में आपके लिए एक बात और बता रहा हूं, जो लोग चिंताओं में पड़े रहते हैं उनका भी समाधान इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से निकलता है। एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा खोजा हुआ फार्मूला है। अगर आपके लिए कई सारी समस्याएं हैं, सुनो अब व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूं अंत में, कि अगर आपके लिए कई सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में आप उलझ जाते हो, उलझे रहते हो और आप परेशान रहते हो, तो उसका एक अच्छा तरीका है उन सब समस्याओं को आप लिखो एक कागज पर। क्या समझ आ रहा है? आप खुद अपनी समस्याएं लिख के देखो एक बार, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है। समझ आ रहा है? उसको लिख करके छोड़ दो। दूसरे दिन आप उसको देखना कि अब इसमें से हमें कौन सी समस्या वास्तव में समस्या लग रही है। क्या समझ आ रहा है? दूसरे दिन आप उसको देखना कि इतने हमने जो क्वेश्चन अपनी जिंदगी में खड़े किए हैं, इनमें से वास्तव में कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है और कौन से क्वेश्चन में वास्तव में दम नहीं है। ये आपको दूसरे दिन समझ में आएगा। करके देखो। समस्या तो है आप लोग कुछ करते नहीं हो। नहीं समझ आ रहा है? जिसको इस तरीके की चिंताएं हो उसका समाधान भी प्रश्नों से ही निकलता है। और आप देखोगे फिर आप टिक लगाओगे, बोले यार ये कोई चीज नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी काम चल जाएगा। और आपने 10 समस्याएं खड़ी की हैं तो आपने 8 समस्याएं अपने आप से निपटा लोगे, 2 बचेंगी। समझ आ रहा है? फिर अगले दिन आप देखना उस 2 समस्याओं को। अब ये देखना कि इनमें से हम इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं और इनमें से कौन सी समस्या को पहले सॉल्व करना है, कौन सी को बाद में करना है। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है आपके लिए। समझ आ रहा है? जो भी लोग टेंशनों में पड़े रहते हैं वो अपने टेंशन को, अपने बहुत सारे जिनके ऊपर वर्कलोड रहता है किसी भी तरीके का, ऑफिस का, घर का, तो उनके लिए यह चीज इसी तरीके से अप्लाई करनी चाहिए और इससे उसको बहुत फायदा मिलता है। अब आप उसमें देखोगे 2 में से भी आप खुद सोच लोगे ये समस्या तो 4 साल बाद निपटेगी, इसके लिए भी इतना टाइम लगेगा, पहले इस पे गौर करते हैं। समझ आ रहा है? अब कच्ची बची 1। आपका फोकस किस पे हो गया? 1 पे हो गया। जो आप 10 में उलझे थे ना बिना वजह, अब आप 1 पे फोकस करोगे। अब आप उसके अनुसार सब चीजें सोचोगे कि हमें इसका समाधान करने के लिए क्या करना। तो अब आप अपना दिमाग, अपनी एनर्जी उसमें लगाओगे तो एक समस्या का समाधान जिंदगी में आराम से हो जाता है। 10 का एक साथ नहीं हो सकता है। ये यही प्रश्न बता रहे हैं। समझ आ रहा है? इसलिए प्रश्नों को जिंदा रखो, है ना? प्रश्न अपने अंदर बनाए रखो। यही आज के लिए ये प्रश्न है और यही आज का यह स्वाध्याय का परिणाम है। ठीक है ना?